গোমাতা সনাতন হিন্দু ধর্মে পূজনীয় বিষয়। একাধিক সনাতনী ধর্মগ্রন্থে গোমাতার পরিচয় রয়েছে, কিন্তু এই গোমাতাই একাংশ স্বার্থান্বেষীদের কারণে আজ বিপন্ন। এই অবস্থায় গোমাতা রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আইন প্রণয়নের দাবি জানালেন আচাশঙ্কর আচার্যা স্বামী অভিমুক্তেশ্বর আনন্দজি। পাশাপাশি বেসরকারিভাবে গোটা দেশে 1 লক্ষ গোমাতার সেবালয় তৈরিরও উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তিনি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারত পরিক্রমায় বেরিয়েছেন স্বামীজি। ভারত পরিক্রমার অঙ্গ হিসেবে স্বামীজি ত্রিপুরা রাজ্য সফরে এসেছেন। শনিবার আগরতলার জগন্নাথজিউ মন্দিরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন এবং তিনি জানান, গোমাতাকে রক্ষা করার স্বার্থে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন করা জরুরি। পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগ শুরু হোক, কারণ হিন্দু ধর্মে গোমাতার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। তিনি জানান, গোটা দেশে 1 লক্ষ গোমাতার সেবালয় তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। এই লক্ষ্যেই তার রাজ্য সফর। রাজ্যেও একাধিক গোমাতার সেবালয় তৈরি করা হবে বলে জানান স্বামী আচাশঙ্কর আচার্যা महाराज। सभी प्रदेशों में हम जा रहे हैं। इसी क्रम में आपके त्रिपुरा प्रदेश के अगरतला राजधानी में हम आए हैं और आपसे हमारी चर्चा हो रही है। आज यहाँ पर ये जो जगन्नाथ जी भगवान का मंदिर है, इसके पवित्र प्रांगण में हम आए, भगवान का दर्शन किया है और यहाँ के जो हमारे महान जी महाराज और उनके जो उत्तराधिकारी जी, इनसे हम मिले हैं और इनका जो प्रेम है उसको हमने प्राप्त किया है। थोड़ी देर में यहाँ से हम जाएंगे। हमारे सुमित साहा शिष्य हैं, इन्होंने एक भूमि की व्यवस्था की है ध्वज की स्थापना के लिए। वो कहाँ है? सामने तुलाकोना बाईपास के पास, यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है। वहाँ पर गौ ध्वजा की स्थापना करेंगे और उसके बाद यहाँ के लोगों से चर्चा करके हम आगे मेघालय के लिए प्रस्थान करेंगे। महाराज, एक चीज़ है कि त्रिपुरा से बहुत सारे गाय बांग्लादेश में स्मगल होता है। बीएसएफ उन लोगों को गाय को पकड़ते हैं, उसके बाद वो गाय कहाँ जाता है, क्या है, उनको सुरक्षा देने का कुछ विचार है आपके? जी बिल्कुल। जब हम लोगों ने ये गौ प्रतिष्ठा आंदोलन शुरू किया है तो उसके पीछे उद्देश्य यही है। एक तो सरकार को हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात मान करके गाय के बारे में एक प्रोटोकॉल, एक कानून बनाए, उनको माता घोषित करे। और दूसरे, अपने स्तर पर, हिंदुओं के स्तर पर, बिना सरकार का पैसा लिए हम चाहते हैं कि जो हमारी गौ माता है, जो शुद्ध देशी नस्ल की हमारी वेद लक्षणा गौ माता है, जिसको हम लोगों ने रामा नाम दिया है, वो जहाँ पर भी हो उसकी खोज खबर हम लोग लें और अगर उनको कोई असुविधा है तो उस असुविधा को दूर करें। इसके लिए 1 लाख गौशालाओं की स्थापना का हम लोगों ने विचार किया है और ये कार्य जैसे आगे बढ़ेगा हम लोग यहाँ त्रिपुरा में भी कई स्थानों पर ऐसी उत्तम गौशालाओं का निर्माण करेंगे जहाँ पर सम्मान के साथ गौ माता रहेंगी और लोक कल्याण करेंगे। महाराज, दूसरी एक बात है कि नॉर्थ ईस्ट में देखा गया है गौ मांस ज़्यादा खाया जाता है, तो इसको रोकने के लिए कोई प्रयास है? देखिए, बात यह है कि गौ मांस जो है वो किन्हीं कारणों से कहीं पर खाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गौ मांस खाना हमारा अधिकार है। तो देखिए, म्यांमार में जो रोहिंग्या मुसलमान थे, उन्होंने मनुष्य का मांस खाना शुरू कर दिया। अब वो थोड़ी देर खाते रहें और उसके बाद कहें कि मनुष्य मांस खाना हमारा अधिकार है, तो थोड़े माना जाएगा। तो इसलिए सबकी भावना को देखते हुए, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाते हुए ही हमको अपने भोजन की हैबिट को ठीक करना चाहिए। तो हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है और भी लोगों से हम चर्चा करना चाहते हैं। हम ज़बरदस्ती किसी के भोजन को छुड़ाना नहीं चाहते हैं कि आप छोड़ दो, लेकिन हम इसके बारे में चर्चा करके समझ विकसित करना चाहते हैं। और समझ विकसित होने के बाद हमको पता है कि लोग हमारी बात को जब समझेंगे तो वो इससे दूर हो जाएंगे, लेकिन हम कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना चाहते। जो 2 डिमांड लेके आप हर स्टेट में जा रहे हैं, उस स्टेट के साथ सरकार के साथ कोई बातचीत हो रहा है या? देखिए, अभी हम सरकार के साथ कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम स्टेट में जा रहे हैं, अपनी बात को पहले जनता के बीच में चर्चा होनी चाहिए। जब हम जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, तब वहाँ पर वो चर्चा होगी। जैसे आपके ईशान कोण में हम आए हैं, उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पे कई स्टेट हैं, 7 सिस्टर। अब कई जगह पे हमारा बड़ा विरोध भी हो रहा है। विरोध का मतलब है कि वहाँ पे चर्चा हो रही है, लोग इस बारे में अपनी अपनी बात कह रहे हैं। और जब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, फिर हमारी बात उनके बीच में जाएगी और ऐसे करके जनता में पहले बात जानी चाहिए। सरकार के से हम बात कर लें और सरकार हमारा मान करके कानून बना दे, वो जनता के ऊपर थोपना हो जाएगा। तो हम इसीलिए पहले जनता के बीच में जा रहे हैं, गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना कर रहे हैं, गौ के बारे में उनको बताएंगे क्या इतिहास रहा है, क्या पुराण रहा है, क्या हमारे परंपरा के लोगों ने सम्मान दिया है और क्या आज भी
कारण है जिसके कारण गाय की अगर हम सेवा करते हैं तो हमको क्या उपलब्धि हो सकती है। ये सब बातें जब हम बताएंगे तो बहुत से लोग स्वयं उन्मुख हो जाएंगे। फिर सरकारें तो जनता ही बनाती है, जनता जिसको चाहेगी वैसी सरकार बना देगी। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন মহারাজ। তিনি জানান, স্বাধীনতার পর ৭৬ বছরে দেশে কত না রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে, আবার চলেও গেছে, কিন্তু কোনো দলই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এর ফলে দেশে গোমাতা বিপন্ন। এই অবস্থা আর বেশি দিন চলতে দেওয়া যাবে না। এর বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা গ্রহণে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন সহ সকল স্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বামীজি। আগরতলা থেকে প্রবীর দেববর্মা রিপোর্ট, সত্যের খোঁজে ২৪ ঘণ্টা।